बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हालात दिलचस्प हैं। अभी कुछ देर पहले की इत्तलात ये हैं कि गवर्नर पंजाब ने जो रूलिंग दी थी पंजाब असेंबली के स्पीकर जनाब समतैन खान ने, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और उसकी वजूहात भी जारी कर दी हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब अभी तक अपने अहदे पर मौजूद है। कुछ ज़रा ये इत्तला ज़रूर दे रहे हैं कि शायद आज रात 12 बजे के बाद कोई नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब जारी करेंगे। उसकी हैसियत क्या होगी, मामला तो शायद अदालत पर जाएगा। लेकिन आज की दिलचस्प डेवलपमेंट्स ये हैं कि अब से कुछ देर पहले वफाक ने फैसला किया है कि पंजाब के अंदर रेंजर्स और एफसी को तैनात किया जाएगा, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बजे इरादा रखती है कि गवर्नर हाउस के बाहर एक मुजाहरा होगा। अब वो मुजाहरा होगा या मुहासरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि आज जनाब फवाद चौधरी फरमा रहे थे कि कुछ खवातीन जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने फरमाया जनाब इमरान खान को कि उनको 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। कुछ ने यह फरमाया कि उनको हरास किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है फ़ोन पे कि वो एब्सटेन करें और असेंबली के अंदर कोई भी वक्त आए तो वो अपना वोट ना दें वज़ीर आला के हक़ में, स्पीकर के हक़ में या डिप्टी स्पीकर के हक़ में। ये तमाम मामलात हैं आज के। लेकिन ये सिलसिला जाएगा किस तरफ, क्योंकि जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, वो ये कि गवर्नर के पास तो ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। सेशन चल रहा था, वो इस बात के इस्तेकाक रखते ही नहीं है कि वो इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सके, जबकि कानूनी मामलात के अंदर एक डिवीज़न पाई जाती है। कुछ ऐसी रिसर्च के बाद कुछ ऐसे मामलात ज़रूर सामने आए हैं जिनसे ये शायद इस बात को तक़वियत मिलती है कि गवर्नर के पास इस मामले के अंदर आर्टिकल 130(7) के तहत इख्तियार मौजूद है, और ये इख्तियार वो है जो कि अनक्वालिफाइड इख्तियार है, यानी कि उनके पास ये इख्तियार इस नौइयत का है कि उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। वो बाकायदा तौर पर इस इख्तियार को बग़ैर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के, बग़ैर किसी और की कंसल्टेशन के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये अपनी जगह पर मौजूद है। आज अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, जिसके बारे में जनाब एडवोकेट जनरल फरमाते हैं कि क्योंकि गवर्नर ने उनको एड्रेस नहीं किया ख़त के अंदर, उन्होंने तो ख़त भेजा स्पीकर पंजाब असेंबली को, तो ये भी बादियों नज़र में एक फ्लिमजी बैकग्राउंड है और एक फ्लिमजी सा आर्ग्यूमेंट नज़र आता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक ही हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और जो ख़त भेजा गवर्नर ने उसके नीचे बाकायदा तौर पर एक उसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गई और एक कॉपी उसकी गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर उनको गई। अब ये बात देखने की है कि मामला अदालतों में किस वक्त तक जाएगा, क्योंकि महाज राय की कैफियत मौजूद है। लेकिन हालात कैसे बदलते हैं, मौक़िफ़ कैसे बदलते हैं, ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, चंद माह पहले की बात है, जब वफाक के अंदर पीडीएम की ताज़ा हुकूमत आई तो मई के अंदर जनाब फवाद चौधरी और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि सदर मुमलिकत जल्द ही पीडीएम की हुकूमत को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि महज 2 वोटों का फ़र्क है। उस वक्त जो तावील पेश की जा रही थी वो ये कि सदर पाकिस्तान किसी वक्त भी कह सकते हैं, ये उनका आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें और अपनी स्ट्रेंथ शो करें। उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुन लीजिए। क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां सिर्फ 2 वोट्स का फर्क है। इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोट हैं। 3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं, और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 169, असम्बली में 172 अरकान पूरे करना जो प्राइम मिनिस्टर है उसका काम है। प्राइम मिनिस्टर के पास 172 बंदा इस वक्त नहीं, और जब 172 बंदा उसके पास नहीं है तो वो हुकूमत कंटिन्यू नहीं होगी। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें। नहीं, आर्टिकल 58 में ही है सदर के पास कि जब वो देखते हैं कि असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं है तो आर्टिकल 58 के तहत सदर असम्बली तोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो जनाब फवाद चौधरी ललकार के कह रहे हैं कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास उनकी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 187 अरकान मौजूद हैं, तो फिर आज क्या ही अच्छा होता कि एतमाद का वोट ले लिया जाता और बहुत से लोगों को चुप लग जाती, पीडीएम को चुप लग जाती, और बाकायदा तौर पर उन्हें सियासी तौर पर एक जवाब मिलता कि पंजाब के वज़ीर आला भरपूर तक़वियत के साथ और भरपूर हिम्मत के साथ मौजूद है, भरपूर मैंडेट के साथ मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है
कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया, पहले भी बताया, लोगों को एजुकेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा कि 99% लोग, 99% पंजाब असम्बली के अरकान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी है, वो नहीं चाहते कि असम्बली डिसॉल्व हो, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि अभी होने वाले हैं, तरक्याती काम होने वाले हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में ये डर है कि अगर यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया तो उसमें तो परवेज इलाही साहब को शायद ये सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से अरकान ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि असेंबली की तहलील इस स्टेज पर होना गलत है। लेकिन अब गवर्नर के कहने के बावजूद आज ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। फवाद चौधरी साहब ने ये भी फरमाया कि गवर्नर पंजाब का क्या अंजाम होगा अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई करेंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प कंपैरिजन है कि कासिम सूरी साहब, जिन्होंने वो गैर आइनी रूलिंग नहीं जो कि डिक्लेयर हुई गैर आइनी है, जिन्होंने उनकी उस रूलिंग के बाद गैर आइनी काम किए, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जनाब इमरान खान के कहने पर यह सब कुछ हुआ, उन्होंने गैर आइनी काम किया, फिर कासिम सूरी साहब ने किया, फिर सदर पाकिस्तान ने उस आइनी काम को आगे बढ़ाया, तो उन लोगों पर तो कोई आर्टिकल 6 का केस नहीं बना। जबकि यहाँ वो ये कहते हैं कि गवर्नर ने क्योंकि डिमांड कर ली है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें चौधरी परवेज इलाही साहब, तो उसके ऊपर गवर्नर पंजाब के ऊपर वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने आज इंदिया दिया कि गवर्नर राज भी लग सकता है, गो के इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन क्या फरमा रहे थे राना साहब, सुन लीजिए। गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ये लिख सकते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही, तो लिहाजा यहाँ पे गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए। अब ये बात जो राना सनाउल्लाह साहब की अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मामला जा किस तरफ रहे हैं। इट्स अ क्लियर कट कोलिजन कोर्स जिसके ऊपर दोनों अतराफ मौजूद हैं। भला शायद पता नहीं किसी का होगा या नहीं, लेकिन नुकसान इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। मईशत तो पहले ही अपने एक बड़ी नाजुक मोड़ पर है, लेकिन एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से और बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलीम बुखारी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, आपने हमें ज्वाइन किया सर। सबसे पहले मैं क्योंकि ज़रा बुखारी साहब आपसे एक असेसमेंट लेना चाहूँगा सर, कानूनी एस्पेक्ट को अगर हम साइड पे भी रख दें, कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने, ये एक होता है ना कि आप एक इंप्रेशन ये डेवलप हो जाता है कि शायद ये दोनों साइडें बड़ी ढीठ हैं। मतलब पंजाब असेंबली, जो सेव पंजाब असेंबली मिशन है, इसका फ़ायदा क्या है एट द एंड ऑफ द डे? आम आदमी को क्या फ़ायदा है? मतलब इससे कौन सी सर्टेनिटी है जो आ जाएगी, जिसके लिए पीडीएम बहुत डेस्परेट है? उधर से इमरान खान साहब फरमाते हैं नहीं जी असेंबली तोड़ो कि इंतखाबात जल्दी हो जाएं, वो भी डेस्परेशन है। तो कौन सही है कौन गलत, कोई असेसमेंट है हमारे पास? देखिए, हम तो हालात का जायजा ले सकते हैं, हालात से रेफरेंसेस डिराइव करके अपना तज्जिया पेश कर सकते हैं। वो मैं कोशिश करता हूँ इंतहाई संजीदगी से। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पीटीआई की, चाहे फेडरेशन में हो, सेंटर में हो या पंजाब में हो, वो जमहूरियत जो है उनके होते हुए वो फंस गई है गुंडों में। प्रेसिडेंट साहब जो फिगर हेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको कहें आप हलफ ले लें, वो कहते मैं नहीं लेता। उन्हें कहते हैं हमने समरी आपको भेजी, इसके साइन करते हैं, वो कहते मैं नहीं करता। यही हाल आपने पंजाब असेंबली में देखा दोनों दफा। ये हो क्या रहा है भाई? ये जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट है, इसकी तज़हीक किस हद तक करोगे भाई? इसके पल्ले तो कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों ने। और अभी आप जो रवैये देख रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है, चाहे वो सफ्तान साहब जो स्पीकर है उनका स्टेटमेंट है कोई तुक की बात? कोई पूछे इनसे कि खुदा के लिए इसने किसी न किसी रूल और किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के तहत तो चलना है ना। जो काम भी आप इनको कहें, वो कहते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब अब गेम में नहीं है, लिहाजा ना हम खेलेंगे ना हम खेलने देंगे। अब इस रवैये का तो अल्लाह ही हाफिज है। यही रवैया है। कोई ढंग की बात आप उनसे करें, आपको उल्टा जवाब मिलेगा। कोई आप उनको आइन समझाने की कोशिश करें, वो समझते हैं आइन भी वो है जो इमरान खान ने कहा है, जमहूरियत भी वही है जो इमरान खान साहब करते हैं। हम जब से इनकी हुकूमत गई है, इस मुल्क में आइन और पार्लियामेंट के साथ और ख़ास तौर से अदलिया के साथ भी जो खिलवाड़ हुए हैं वो आपके सामने है। हम तो बिल्कुल तबाही की तरफ चल रहे हैं। और अगर आप हुकूमत नहीं देते हैं सिल्वर प्लेटर में रख के खान साहब को, तो इस मुल्क के पल्ले कुछ नहीं छोड़ेंगे।
आप जरा अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा, उसकी एडवाइस के नीचे उसका चीफ फाइनेंस मिनिस्टर 2 सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर IMF को खत लिख रहा है कि इनको कर्जे ना दें, इनके साथ डील ना करें। एक बंदे की अपॉइंटमेंट होती है, यूनाइटेड नेशन को खत लिखा जा रहा है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक, इसको मत अपॉइंट करें आप। समथिंग दैट हैज टू बी कंट्रीज प्रेस्टीज, उसके ऊपर ये तो आपके रवैये हैं। ये कौन सी जमहूरियत है भाई साहब? ये तो डिक्टेटरशिप से भी बदतर है कि आपको जो चीज पसंद नहीं है वो इस मुल्क की ना पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ना अदलिया में होनी चाहिए, ना कहीं और होनी चाहिए। अब इस रवैये का अल्लाह ही हाफिज है। मैं बहुत ज्यादा तफसील में जा सकता हूं। जो इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर ने स्पीकर साहब से कहा कि आप चीफ मिनिस्टर से कहें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। आप जरा अंदाजा फरमाइए स्पीकर साहब कर क्या रहे हैं? वो खत लिख रहे हैं सदर साहब को कि इस गवर्नर को हटाएं। यार कोई तो क्या खुदा के वास्ते, इस तरह तो किराने की दुकान नहीं चलती यार जिस तरह हम पार्लियामेंट को चला रहे हैं जी। शायद वो बेहतर चल जाती है, लेकिन आजकल तो जो हालात है वो बड़े अजीब है। मैं क्लासेस साहब, मैं जरा आपकी रहनुमाई लेना चाहूंगा सर। ये जो मैंने एक जारी बात है, जो चीज़ें जरा खुल के हमारे सामने आ गई हैं, वो गवर्नर साहब की शिकायतें लगा रहे हैं सदर साहब को, इधर से गवर्नर साहब रद्द कर रहे हैं रूलिंग जो कि स्पीकर ने दी। मामला शायद एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो सेव पंजाब असेंबली मिशन है, इससे किसी का क्या फ़ायदा हो रहा है? लेकिन ये सवाल जब हम करते हैं तो कई हमारे जो PDM के दोस्त हैं वो नाराज़ भी होते हैं कि यार ये क्या सवाल हो, ये तो देखे कानून की बात है, आइन की बात है, कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, उनका डायरेक्ट आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं होता, हम तो सियासी सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो आप इसको हर चीज़ को आम आदमी के साथ या उसकी बका या रिलीफ के साथ मत जोड़ें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है वैसे सलीम बुखारी साहब ने बड़ा, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद किया है। जो ओवरऑल उन्होंने तजिया पेश किया है कि जो हमारा यहाँ पे रवैया बन चुका है माई वे और हाई वे, कि मतलब है मुझे याद है बचपन में हम ये करते थे, अपने गांव में क्रिकेट खेलनी होती थी, जब ये मतलब हम अपनी बारी ले लेते थे और जब उसके बाद किसी और को बारी देने की बात आती थी तो फिर हम लड़ झगड़ के लाते हैं, वहाँ पे विकटें शिकटें हम लेकर निकल जाते थे सारी चीज़ें। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, हमें नज़र आ रहा है कि दोनों साइड से बाज़ दफ़ा भी खेड़ा के ना खेड़ा देने वाला हिसाब है। एक चीज़। दूसरी, मेरा ये ख्याल है भाई असेसमेंट, ये PDM ज़रा थोड़ी सी जल्दी कर गई है। इन्हें चौधरी परवेज़ अली साहब पे ज़रा ट्रस्ट करना चाहिए था। चौधरी परवेज़ अली साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो इश्यूज़ आ रहे थे और बड़े इंतहाई सीरियस किस्म के आ रहे थे, इन्होंने दोबारा इमरान खान साहब और उनको परवेज़ अली साहब को ना इन्होंने इकट्ठा कर दिया, उनके मफादात इन्होंने फिर जोड़ दिए। अदरवाइज़ अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने आके इमरान खान साहब को साथ बिठाकर, या इमरान खान ने उनको परवेज़ अली साहब को साथ बिठाकर जो तकरीर की थी, और उसके बाद आके परवेज़ अली साहब ने जिस तरह के उन्होंने आके गुफ्तगू की जनरल बाजवा साहब के हवाले से, इमरान खान साहब को वार्न किया और इमरान खान साहब ने उनके वार्ने के बावजूद दोबारा जनरल बाजवा साहब पे अटैक किए, तो मामला थोड़ा सा बढ़ रहा था। मेरा ख्याल है बात आगे चल रही थी। और चौधरी परवेज़ अली साहब के बहुत बड़े उसमें स्टेक्स हैं कि इस वक्त उन्होंने 100-125 अरब रुपया जो है उन्होंने वहाँ पर भेजा हुआ है अपने हल्के में। उन्होंने गुजरात में, जिसमें पूरा ख़ानदान है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक पटिशन वहाँ पे फाइल हुई है। आप उसकी डिटेल देखें जो वकील साहब लाहौर के हैं जिन्होंने पेश किया, बड़े खौफनाक उसमें डिटेल्स हैं कि इनके अपने ख़ानदान के, अपने इनके बच्चों के, भाई के, भतीजे, उसको साजिद भट्टी, फिर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सबके बहन भाई, उन तमाम को बिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीज़ का पैसा जो है ना स्कीमों के लिए मांगा गया है या इन्होंने अप्रूवल दिया उसकी। और सारा पैसा आपके डेरा गाजी खां से, उससे बखर से, आपके उसके बहावल नगर से और जो खुशाब इलाके जो हैं, जो मतलब कमज़ोर इलाके हैं, वहाँ से पैसा निकाल के सारा उन्होंने अपने हलकों में भेजा हुआ है। तो उनको तो वो नज़र आता है कि जनाब खान साहब मेरी यहाँ पे असेंबली तोड़ना चाहते हैं, हमने जहाँ 100-150 रुपए की हमने वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रांटें दी हुई हैं, हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ली हुई हैं, हमने तो अभी वहाँ पे रोड्स बनवानी है, चीज़ें करनी, ठेकेदार मिल मिला, हमारी चूंच अभी गीली होनी है। उससे पहले खान साहब असेंबली तोड़ना चाहते हैं। यही वजह वो कह रहे थे कि जनाब मार्च तक तो आप इसको कुछ ना कहें, मतलब ये कि हम ठेके शेके ये वो जो कुछ भी हमने करना कराना मिल मिलाप हम वो कर लें, बाद में देखेंगे अप्रैल के बाद क्या करना है। ये तो हमारा ये 100 रुपए का वो जो मतलब खांचा लग रहा है, आप क्यों इसको मतलब ख़राब करना चाह रहे हैं? सो चौधरी परवेज़ अली साहब डटे हुए थे और उन्होंने अच्छा एक्सक्यूज़ भी ढूंढ लिया था जनरल बाजवा साहब वाला। उनको अचानक जनरल बाजवा साहब से मोहब्बत भी हो गई थी, हालांकि माजी में अगर देखें तो यही थे, अगर यही अपने मोहसिनों के साथ इन्होंने भी कोई रियायत नहीं की हुई। इन्होंने परवेज़ अली साहब ने जो आज मोहसिन उनको याद दिला रहे थे, इन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब पे जो गुफ्तगू की हुई है, आप ज़रा सुन लें कि मतलब जनाब मुशर्रफ इनके भी तो मोहसिन थे ना, इनको कहाँ से उठाया, वज़ीर आज़म भी इनके भाई को बनाया, चौधरी शुजात को इनको वज़ीर आला बनाया, कुछ भी नहीं थे, इनको बनाया उन्होंने।
अच्छा, उसके बाद आपको याद है जनरल कियानी साहब पे बड़े तबरे इन्होंने पड़े हुए हैं, बल्कि जो जनरल शुजा पाशा पे बड़े तबरे पड़े हुए हैं कि जो जनरल रिटायर होता गया, चौधरी परवेज अली साहब ने जनाब उसके बाद उनके बाद टीवी शोज में उनकी दरगत बनाई हुई है। आज वो कहते नहीं जनरल बाजा साहब तो बड़े अच्छे थे, बादशाह बड़े मोहसिन थे, सारी चीज़ें थी। सो ज़रा सब्र अगर पीडीएम कर जाती, इनको भी बहुत जल्दी है माशाल्लाह, इन्होंने कहा चलें एक शोबो लगाते हैं पंजाब में, एक बैटल ऑफ पंजाब लड़ी जाती है, क्योंकि ये सबको पता है कि पंजाब आपका पानीपत है, आपने दिल्ली फतह करनी हो तो पानीपत की जंग लड़नी पड़ेगी। तमाम के मुंह में पानी आता है कि पंजाब हमारे कब्जे में हो। अब इमरान खान साहब की कोशिश है कि पंजाब मेरे पास हो, जब अगला इलेक्शन हो वो एमएनए का या जनरल इलेक्शन हो, पंजाब मेरे पास होना चाहिए। इनको लगता है पीडीएम को या यहाँ पे शरीफ फैमिली को जनाब कि अगर पंजाब हमारे पास ना हुआ तो हम कैसे जाएंगे इलेक्शन लड़ने। ऑलरेडी इनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम है, इनका एक इनका वोट बैंक खराब हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी खराब हुई है, इनकी पॉलिसीज, इन पर तनकीद, इनके स्कैंडल वो सारे उनको नजर आते हैं। सो आपने अगर पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है तो पंजाब आपके हाथ में होना चाहिए। इसके लिए कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। जैसे आपने अभी मेरा क्लिप्स भी दिखाए हैं कि यहाँ पे सदर के पास जो पावर्स हैं वो ठीक है, वो कह सकते हैं शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, लेकिन गवर्नर नहीं कह सकते क्योंकि हालात बदल गए हैं, जो आपने अभी उनके क्लिप जो सुनाए। सो कोई रूल्स ऑफ द गेम्स नहीं है सर। बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक है। आग हम सुनते थे ना कि आपकी वास्ट तरीन आपकी जमहूरियत भी जो है ना वो बेहतरीन आपकी डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है, लेकिन जो कुछ आपने पंजाब में किया है, जो आप कोई मतलब जिस तरह का तमाशा लगा हुआ है, जिस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं, 25-25 साल 30-30 40-40 साल के आपके पास सियासत के तजर्बे हैं, आप अपना फैसला जाके किससे करवाते हैं? जरा इनकी काम देखें जरा, मतलब मुझे हैरानी आती है। ये अपने फैसले ब्यूरोक्रेट से करवाते हैं या चले जुडिशरी के पास भी जाते हैं। भी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, 100 साल से ज्यादा सियासी तजर्बा है, सबका मिला है, इमरान खान का, जरदारी साहब का, ब्यूरोक्रेसी भी वैसे साहब का। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी इस वक्त बड़ी परेशानी में होगी, क्योंकि यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गवर्नर साहब अगर कोई आज रात को इतला जिस तरह है कि 12 बजे के बाद डिनोटिफाई कर देंगे तो उस पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी बड़ी परेशान नजर आती है। मियां जावेद साहब ये बताएं सर कि ये खबर, ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल परेशान नहीं होगी, वो नहीं होगी। ऐसे मौकों में ब्यूरोक्रेसी की चांदी लग जाती है, फिर किसी वक्त बात को बहुत खुश होंगे, सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी मर्जी के उन्होंने आके इंटरप्रिटेशन इन चीजों की हमने करनी है। ब्यूरोक्रेसी को चांदी हुई है सर जी इन दिनों में, ये लंबी कहानी है, फिर अच्छा ठीक हो गया, आप पहले इनसे पूछ लेंगे। आप इनको भोला ना समझे, मासूम ना समझे ब्यूरोक्रेसी को। ठीक हो गया। मियां साहब वैसे ये मुझे जरा फरमाइएगा, ये क्या वाकई दुरुस्त है कि गवर्नर साहब आज रात को चीफ मिनिस्टर पंजाब को डीनोटिफाई करने जा रहे हैं, या अभी वक्त मजीद लेना है मुशावरत के अंदर और बातचीत के हवाले से? मुनीब फ़ारूक साहब, मुझे आपसे, रऊफ़ क्लासरा साहब से, सलीम बुखारी साहब से टाइम मिलेगा तो मैं वो बात करूँगा। बात तो ये है कि जो मुनीब फ़ारूक साहब आपने क्लिप सुनवाए, उन क्लिप को अगर देखें कि अगर कासम सूरी साहब एक्ट करते हैं तो आर्टिकल 6 आपने कहा उन पे नहीं लगा। आप फरमा रहे हैं कि देखें जो अभी 7-8 माह में ये करते रहे उन पर किसी को कोई एतराज़ या एक्शन नहीं हुआ, और रऊफ़ क्लासरा साहब कहते हैं कि इन्होंने पीडीएम ने बहुत जल्दी कर ली। हमें अपने लोग भी कहते हैं, पाकिस्तानी कौम ये कहती है कि आपने बहुत जल्दी कर ली, अगर इसको टाइम पूरा करने दिया जाता तो लोग इसको पत्थर मारते। भाई अगर मैं सलीम बुखारी साहब का जिक्र करूं तो बात वो भी ठीक कर रहे हैं। बात सीधी सी है मुनीब फ़ारूक साहब कि अगर मैं जल्दी ना करता तो यकीनन मुझे हार पहनाते 10 माह बाद लोग। आज मुझे एक एक की मिन्नत करना क्यों पड़ रही है? इसलिए कि मैंने वो काम किया जो एक पॉलिटिकल वर्कर को करना चाहिए, जो कौमी सियासी जमातों को वजूद में आने पर करना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं किया। कि जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका ये बनाने की तरफ बढ़ रहा है, जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान हुकूमत में आने से पहले ये कहा करता था इमरान खान सिविल नाफरमानी, उस वक्त भी इदारों पे चढ़ाई, उस वक्त भी यही पुरतशद्दद तहरीक और पुरतशद्दद बातें जब हुकूमत में आ गया, ले आया गया, तो उस वक्त भी यही गुफ्तगू, वही कंटेनर, वही अदारों को धमकाना और पब्लिक को धमकाना। जब हुकूमत से निकल गया तो फिर भी वही गुफ्तगू। अब बात सीधी सी है कि अगर
इस इंतशार पसंद और एक फसादी को आप हकीकत का पर्दा नहीं उठने देंगे तो 4 माह से जो एक पंजाब में हुकूमत सेशन चल रहा है पंजाब असेंबली का, किसी ने देखा है कि करोड़ों रुपया रोजाना जो एक गरीब कौम का चौधरी खर्च कर रहा है वो क्यों कर रहा है? किसी ने नोटिस किया था? और आज जो हम बात कर रहे हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं कि गवर्नर क्या करेंगे, भाई मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ हम देखते रहें कि हमारी सियासत जो है वो तो चल रही है, हमारी सियासत का जो सूरज है वो तो गरूब नहीं हो रहा, मगर पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो गरूब हो रहा है। आप ये देखें कि इस बंदे ने 7-8 माह में या 7-8 साल से पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस लेने दिया। ये हुकूमत में था, उस वक्त इसके करतूत देख लें, अब के करतूत देख लें। और जहां तक गवर्नर का तल्लक है, मुझे ये बताए कोई कि अभी आपने जो क्लिप सुनवाया कि अगर अक्सरियत नहीं होगी तो चाहिए आरफ अलवी साहब को कि वो नेशनल असेंबली तोड़ दे। कल इन्होंने ऐलान किया था कि हम जुमे रात को नेशनल असेंबली जाएंगे और इस्तीफे देंगे। 7-8 माह इनको नहीं याद आया कि हमने वहाँ जाना है और इस्तीफे देने हैं। सुबह असेंबली सेशन हो रहा है, अब सुन रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मसूफ, वो कह रहे हैं नहीं हम कोर्ट ही जाएंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे नेशनल असेंबली के देने हैं तो जो रूल्स कहते हैं आपको आए और अपना इस्तीफा लिख के दें। स्पीकर क्यों नहीं मानेगा उसको? जवेद हाशमी ने बतौर पीटीआई के सदर के नेशनल असेंबली में सर मेरी बात सुन ले, सर अगर मेरी अर्ज सुन ले। जी फरमाएं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस्तीफा देना होता है, पीटीआई के सदर थे जवेद हाशमी, नेशनल असेंबली का फोरम पे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। किसने कबूल नहीं किया था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसी वक्त खड़े होकर कॉन्फर्म करा दिया था स्पीकर के सामने ओपन हाउस में कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बट मियां साहब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, क्या ये अच्छा होता कि आप ये जो सेव पंजाब असेंबली के मिशन है कि बचाओ पंजाब असेंबली को टूटने से, बचाएं पंजाब असेंबली को टूटने से, टूटने देते? आप लोग तो कहते रहे इमरान खान साहब को कि तोड़ दे जी असेंबली और करवा लें इंतखाबात। अब आप लोग ही उस के अंदर आपने रोड़े अटका दिए और नए काम शुरू हो गए। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तरीके अदम एतमाद पे वोटिंग करवा लें, तो ठीक है। दूसरों ने फिर अपना, मैं नहीं कह रहा वो दुरुस्त कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो एक और बात है, लेकिन आपने भी तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आप अगर उन्होंने फैसला कर लिया था कि असेंबली तोड़नी है तो तोड़ने देते। यार मनीब फरूक साहब, मेरी बात पे आप यकीन कर लेना, मैं जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं। ना तोड़ना चाहता है इमरान खान, ना तड़वाना चाहता है चौधरी परवेज लाई असेंबली को। ये मैं जिम्मेदारी से आपको बात कह रहा हूं। इमरान खान दोनों असेंबलियों के बलबूते पे डायलॉग करना चाहता है, अपने लिए रिलीफ लेना चाहता है, मुकदमात से जान छुड़ाना चाहता है। अगर ये कार्ड भी उसके हाथ से निकल गया तो मुझे ये बताएं कि किसको कहेगा मेरे साथ बात करो? कोई नहीं करेगा इसके साथ बात। और परवेज लाई का जो चक्कर है, मैं आपको बताऊं, अगर आज 10 उन्होंने शो किए काफ लीग के मेंबर, तो फिर बाकी तो रह गए ना पीटीआई के। तो फिर मुझे ये कोई बताए कि एतमाद का वोट उसने क्यों नहीं लिया? 10 मेंबर उसके पास थे। और भाई अगर सुबह एतमाद का वोट दोबारा से अभी आप कह रहे थे ना, मैं किसी से सुन रहा था कि 4 बजे उसको डी नोटिफाई कर देना था, गवर्नर ने अभी तक क्यों नहीं किया? हम 12 बजे तक इंतजार में हैं कि एतमाद का वोट ले ले। 12 बजे तक आज की तारीख में हम आखिरी मिनट तक इंतजार करेंगे कि ये एतमाद का वोट ले ले। नहीं लेगा। उसकी वजह कि ये 10 लोग जो आज शो किए गए हैं, सुबह अदम एतमाद आ जाए, ये 8 बंदे इसके साथ नहीं होंगे काफ लीग के। और अगर ये नहीं कि ये आप तस्दीक कर रहे हैं मियां साहब कि 12 बजे तक इंतजार करेंगे और 12 बजे के बाद डी नोटिफाई कर देंगे, आप ये तस्दीक कर रहे हैं फिर इस बात की? बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी तौर पर भी ये रोज जो खेल खेला जा रहा है, जो इमरान खान कहा करता है कि मैं तो खिलाऊंगा इनको, अदारों को भी खिला रहा है और पाकिस्तानी कौम को भी खिला रहा है, ये खेल खत्म होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बट एक अजीब सा बहरान है क्योंकि पीडीएम को ये हुकूमत है, जारी बात है वफाक के अंदर। यहाँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख़त लिख दिया और फवाद चौधरी साहब ने जो पहले ही कह दिया है कि अगर गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली के जो लीडर ऑफ द हाउस हैं यानी वज़ीर आला को डिनोटिफाई किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मुअत्तल कर देंगे गवर्नर पंजाब को और उनके ओहदे से फारिग कर देंगे उन्हें। पता नहीं कौन सा आइन पढ़ के फवाद चौधरी साहब ये बातें करते हैं। सदर के पास गवर्नर की तैनाती या रिमूवल के हवाले से कोई इख्तियार नहीं है। सदर का ऑफिस महज एक पोस्ट ऑफिस होता है इस तरह की अपॉइंटमेंट्स के अंदर, लेकिन क्योंकि बादशाह लोग हैं फिर अपनी तवीलें भी पेश कर लेते हैं। ज़रा उस पर बात करते हैं क्योंकि हालात कशीदा है, इसलिए पंजाब में अब वफाक ने फैसला किया है कि रेंजर और एफसी को बुलाना है। एक बात करते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ये हालात उसी तरफ शायद जा रहे हैं जहाँ पर एक कोलिजन कोर्स है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, ये पंजाब के अंदर रेंजर्स बुला लिए गए हैं, एफसी को तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि गवर्नर हाउस के बाहर कल एक मुजाहरा करने जा रहे हैं। अभी इतला जैसे अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी कंफर्म किया है कि शायद 12 बजे के बाद डिनोटिफाई कर देंगे। फिर कोई हम जैसे आपने कहा कि वो कोई ऐसे तो कोई करियाने की दुकान नहीं चलती जैसे पंजाब असम्बली चल रही है, तो ये भी कोई बात नहीं है कि सदर पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि आप एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि गवर्नर को मैंने मुअत्तल कर दिया। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज को फेयर प्ले तो हो नहीं रहा। तो इसको ये रुकेगा कहाँ जाके सर, आपको क्या लगता है? कुछ सैनिटी प्रिवेल किस जगह जाके करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री को रिकॉल कर लेते हैं। ये जो धरने देने, ये जो घेराव करना, मुहासरा करना जो है, ये शिरस्त में है पीटीआई के। अगर आप 2014 के धरने से बात शुरू कर ले तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जिसको कहते हैं लैंडमार्क्स हैं, उन पर कब्जा करना जो है ये इनकी आदत में शामिल है। और वो समझते हैं कि ये हमारा राइट है, चाहे वो पीटीवी है, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाना है, चाहे वो पार्लियामेंट के जंगले तोड़ना है। और उसके बाद अब शुरू हो जाए, आप उनको पता है कि गवर्नर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा, चूँकि उनको डिसोबे किया गया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिनाई किया गया है। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई फैसला करेगा, लिहाजा कल के लिए एहतजाज रख के वहाँ पर एक ग्रोह जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर गवर्नर किसी सूबे में सेफ नहीं है तो मुझे बताएं कि फेडरेशन की रिट कहाँ है फिर? तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। आपका जहाँ दिल चाहता है, आपने लिबर्टी चौक को जो है वो मोची गेट बना दिया हुआ है। ये आपकी मर्जी कहाँ तक चलेगी भाई? देयर हैज़ टू बी एन एंड। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, जितनी पीटीआई की लीडरशिप है उनके लिए आइन वही है जो इमरान खान के इकबाल ज़री हैं। वो पाकिस्तान की आइन वाइन को कुछ नहीं समझते, बेकार सी किताब है। यही हाल उनका ये है कि हर काम को अपने अंदाज से करना है। इस्तीफों की मंजूरी का एक तरीकाकार आइन में तय है, रूल्स ऑफ बिजनेस में तय है कि आप जाती हैसियत में स्पीकर के सामने जाएंगे और वहां अपने हाथ से लिख के देंगे, इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। आप कहते नहीं हम तो जत्थे की सूरत में जाएंगे, हम तो 130 बंदे इकट्ठे जाएंगे। और भैया ये आपका घर है क्या? खुदा के लिए ये पार्लियामेंट है, इसकी कोई इज्जत तो बाकी रहने दें। अब आप देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए। आपको पता है मीडिया के साथ जो बनी है इस अरसे में, वो पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में नहीं हुई। मीडिया सिर्फ वो 2% लोग हैं जो फवाद चौधरी के बकौल हम ख्याल हैं, बाकी 98% मीडिया जो है वो इमरान खान का दुश्मन है, करार दे दिया हुआ है नहीं। वो सबको लिफाफी के नाम से याद करते हैं, है कोई इनको पूछने वाला? मतलब मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरी 98% तादाद के लोग जो हैं वो लिफाफी कहलवाने के बाद बोलते नहीं है, और सब वाकिफ हैं उनकी औकात से जो उनके साथ है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं एक एक के पोतड़े खोल सकता हूं जब आप कहें। अब उनके नजदीक क्रेडिबल मीडिया अगर वो है तो इनकी अकल का आप मातम ही कर सकते हैं ना। तो पीटीआई करेगी हर काम अपनी मर्जी से, कोई आइन माइन, कोई कानून, कोई रूल ज़ाब्ता कुछ नहीं है। ये ट्रेंड बन गया हुआ है जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सर, कथा कलामी होगी, सत्ता कलामी होगी सर। एक तो ये कि चले अब शिबली फराज साहब ने कह दिया कि हम अब कोर्ट जाएंगे, जैसे क्लासर साहब ने भी कहा कि अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस्तीफों के हवाले से। बट एक बात, पहले तो मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें कहते रहे पिछले 7-8 महीने के इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं, इनको सहूलतकारी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है फलान। सर वो स्टेज तो क्रॉस होगी ना, अ लॉट हैज़ चेंज्ड। बट
स्टिल इमरान खान साहब, ये तो फिर आप किससे एट्रीब्यूट करेंगे? मेरे ख्याल में वो फिर उनकी पॉपुलैरिटी है या उनका ऑरा ऐसा है कि द पीपल आर मैडली इन लव विद देयर लीडर, और फिर वो जो भी कहते हैं इमरान खान साहब, उनके सपोर्टर वोटर कहते हैं कि नहीं बस वो गलत भी कहें तो वो सही है। देखें मुनीब भाई, उनकी पॉपुलैरिटी, वो जो आसमान से बातें करती थी, उसके दो मज़ाहर हो चुके हैं। एक 25 मई का हुआ था जब लोगों को जूतियां पड़वा के वहां से वापस लेके खुद भाग गए थे, और दूसरा 26 नवंबर को हो गया। 26 नवंबर को जो हाल हुआ वो उससे बदतर है। यानी गए तो थे मुल्क पे कब्जा करने के लिए, हुकूमत को भगाने के लिए, और दावा यह था कि जो राना सनाउल्लाह, उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और आए वहां से 2 असम्बलियों का वादा करके तोड़ने का, जो कि तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब मुझे आप बताइए, जहां रवैये ये होंगे उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं आप, सिवाय इसके कि इनकी अकल का मातम किया जा सकता है। मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि जितने आईनी ओहदों पर पीटीआई के लोग रहे हैं, आइंदा ये स्वीप कर जाए इलेक्शन, ये 100% जीत जाए, उन ओहदों पर किसी बंदे को नहीं बैठने देना उन्होंने, किसी ने भी इनको। आप देखिए सदर साहब हैं, वो तमाशा बनाए हुए हैं, उन्होंने उसका जो हाल कर दिया है। ही इज सपोज टू बी ए नॉन पार्टीजन, सो वाज द स्पीकर असद कैसर ने जो कुछ किया। कासिम सूरी जो स्टे के वोटों के ऊपर बैठा हुआ था, उसने क्या खिलवाड़ किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्या जलील किया उसने पार्लियामेंट को, है कोई पूछने वाला? यही कुछ अब यहां हो रहा है। तो जब आप उनको इतनी रियायत देंगे, और अदालतों के लाडले, आखिरी बात, अदालतों के लाडले वो एक तवील अरसे तक रहे हैं, और एक फैसला अब तक आया उनके खिलाफ, वो है सवाती वाला, कि उसकी बेल रिफ्यूज कर दी है उन्होंने, वरना अभी तक वो लाडलापन जारी है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा चले, वो तो खैर अब क्या कहा जा सकता है जी। क्लासर साहब, ये क्योंकि थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी परेशान कुछ सूरत हाल है कि अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जैसे कंफर्म तकरीबन कर दिया है कि शायद 12 बजे के बाद गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे। यहाँ कोई अभी थोड़ी देर पहले हमाद अजहर साहब फरमा रहे थे गवर्नर हाउस के बाहर कि जी अवाम सुओ मोटो लेंगे अब, और इन्होंने अगर वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया तो सर ये जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में वो है ना हेडलेस चिकन्स की तरह, पता नहीं अब हमने जाना किधर है, जा किधर रहे हैं। दुनिया कह रही है आपकी मईशत कमज़ोर है, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज नोज डाइव करता है कि सियासी स्टेबिलिटी है, लेकिन हम यहाँ असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी, बचानी है या नहीं बचानी, सदर ने क्या करना है, वज़ीर आज़म ने क्या करना, मतलब यहाँ तो अभी तक हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। मैं वैसे आपकी एक बात की दाद देता हूँ मुनीब, कि ये होगा जावेद लतीफ़ साहब ने ये नहीं कहा कि ये टूट जाएगी 12 बजे के बाद। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा तोड़ देनी चाहिए, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हो जाएगी, लेकिन आपने उनको कंफर्म कर दिया है, उनको पक्का कर दिया आपने जावेद लतीफ़ साहब को कि उनके पास गुंजाइश कम छोड़ी है कि वो डिनाई करें। तो वो कह रहे थे कि होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। खैर एनीवे ऑन लाइटर मोड था। दूसरी बात सर, मेरा ये ख्याल है जो आज जो प्रोसीडिंग हुई है वहाँ पे, अगर इनके पास पूरा नंबर होते 188 या उसमें 186 है शायद ये पंजाब में, तो आज ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। मेरा ये ख्याल है कि इनको फिर ये सारा ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए था। आज सारी जितनी रिपोर्ट्स थी, चीज़ें थी, हंगामे थे पंजाब में जो भी चल रहा था, ये चीज़ें नहीं होनी। ना उन्होंने सदर को खत लिखना था, तो ना उन्होंने अदालतों में जाना था, ना इवन आज उन्होंने कॉल देनी थी कि कल लाहौर के लोग जो हैं जुमरात को निकलें और आएँ और ये गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरा करें और चीज़ें करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास उनको प्रॉब्लम है। उनको लग रहा है कि शायद हम कानूनी तौर पर विद इन हाउस हम शायद अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर पा रहे, लिहाजा बेहतर है कि हम इसमें प्रेसिडेंट साहब को भी ड्रैग कर लें, हम कोर्ट कचहरी भी कर लें, हम गवर्नर साहब के बाहर भी मुजाहरा करवा लें। और प्लस एक और चीज़ मुझे लग रही है, जस्ट मई हंच, कि इन्होंने जो आके अनाउंस आज किया ना कि लाहौर के लोग कल बाहर निकलें गवर्नर हाउस के, वो बेसिकली मेरा ख्याल है उन्होंने इंस्टिगेट किया हुकूमत को, इनको ट्रिगर कर रहे हैं कि आप इनके लिए ट्रैप फैलाया उन्होंने कि आप है ना, आप इनको जो आप उस पर नोटिफिकेशन जारी करें परवेज अली का एक उनको हटाने वाला, या उनको अगेन ही सीज टू एग्जिस्ट, या आप गवर्नर राज की तरफ जाएं और 5 बजे से पहले काम करें जो काम करने हैं ना इन्होंने। तो उन्होंने मेरा ख्याल पीटीआई ने बाकायदा हिकमत अमली के तहत हुकूमत को एक पत्ता फेंका है उन्होंने, उनको तो उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि या आप गवर्नर राज लगाएं जो भी प्रोसेस है, या आप उसके बाद परवेज अली साहब को सैक करें। क्यों कि जब तक आपके पास पावर्स नहीं आती सारी कल, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, लोग गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होते हैं या कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़, आपको पता है जब माप आता है तो माप तो कंट्रोल में नहीं होता।
सो आपने अगर उनको कंट्रोल करना है, लाहौर की सिचुएशन आपने अपने काबू में रखनी है, रेंजर्स और एफसी वगैरह आप बता रहे थे कि वो बुला ली गई है, तो लेकिन बाकी मामला एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो आपने पंजाब के देखने होंगे। सो ये बड़ा उन्होंने सोच समझ के पता फेंका है कि कल जो लाहौर के शहरियों को बुलाया है, बेसिकली मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत जो है ना, ये कोई ना कोई ऐसा एक्ट करे जिसके बाद PTI कह सके देखा कि एक तो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर हमसे चीज़ें करवा रहे थे, जब हमने रजिस्ट किया तो इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को इन्होंने आकर डिनोटिफाई कर दिया, इन्होंने गवर्नर राय लगा दिया, जिसका पॉलिटिकली तौर पर डेफिनेटली तौर पर मेरा ख्याल है PTI को ये फ़ायदा होगा अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि डिनोटिफाई होते हैं या गवर्नर राय लगता है या कल ये उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है FC या रेंजर्स के ज़रिए। ये पॉलिटिकली तौर पर मेरा ख्याल है इनको PTI को फ़ायदा होगा और जानबूझ के ये उन्होंने कैलकुलेशन करके ये 3-4 मूव्स किए हैं। अच्छा, ये मियाँ साहब, अगर कल वज़ीर आला पंजाब अगर आप डीनोटिफाई गवर्नर साहब कर भी देते हैं, जो कि आपने कहा, पहले आपने कहा कि हो जाएगा, फिर आपने कहा नहीं हो जाना चाहिए, तो मैं क्लासर साहब ने मुझे कहा कि शायद मैंने ये समझा है, चले मुझे तो कोई शौक नहीं है किसी को डीनोटिफाई कराने का, लेकिन आपकी ज़रूरत ज़रूर है इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब डीनोटिफाई हो जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर उन्होंने कल सुबह अपने काबीना का इजलास बुला लिया और उन्होंने कोई काबीना के बाद कोई काबीना में फैसला किया जी कि जो गवर्नर कर रहे हैं ये तो बड़ा गैर आईनी है सब कुछ, तो आप लोग को अदालत में लेके जाएंगे? क्योंकि मसला तो हल आप लोगों से आपस में तो होगा नहीं, ये तो अदालत में होगा कि गवर्नर की रूलिंग ठीक है, गवर्नर का खत दुरुस्त है या स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है। मनीब, पहली बात तो ये है कि आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, जो आपने कह दिया था मैंने उस पर आमीन कर लेना था। ये तो रऊफ क्लासरा साहब की मेहरबानी की, इन्होंने हिम्मत कर ली। बहरहाल मैं ये इख्तियार आपके पास है हमेशा से और रहेगा, जो आप मेरे हवाले से कहना चाहें मैं उसको कबूल कर लिया करूँगा। अब एक बात पहले आपने जो कही है ना मनीब, उसके इजाज़त दे तो मैं वो बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं कहता रहा हूँ सहूलतकारी 7-8 माह पिछले जो गुजरे हैं उसमें भी मैं कहता रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि 24 नवंबर दिन 12 बजे सहूलतकारी ख़त्म होना शुरू हुई और मैं ये आपको अर्ज़ कर दूँ कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी बकौल उन्होंने जो कहा था कि 3 अदारों ने मिल के ये बुत तराशा, अगर उनमें से एक अदारा पॉलिटिकल हो गया है तो बाकी 2 के बारे में भी तो बताए ना कोई, जिस तरह बातें होती हैं। तो फिर मैं अगली बात करता हूँ, मुझे ये कोई बताए कि बतौर स्पीकर के परवेज़ इलाही ने इसी पंजाब असम्बली के बतौर स्पीकर के उन्होंने ये कहा नहीं था मीडिया पे, आपके चैनल पे कहा था कि जनाब मैंने जनरल पाशा से गिला किया, सॉरी उस वक्त के आर्मी चीफ से गिला किया कि जनरल पाशा मेरी जमात तोड़ के PTI बना रहा है, किसी ने वजाहत की थी? और आज जो बात कर रहे हैं, आज अभी इस घड़ी तक तो वो वज़ीर आला है ना परवेज़ इलाही, उन्होंने वज़ीर आला होते हुए इमरान खान के इत्तेहादी होते हुए ये नहीं कहा कि जनरल फैज़ जो हैं वो मुझे और मुनस इलाही को गिरफ्तार करवाना चाहते थे नैब के जरिए, किसी ने उसका जवाब दिया है? तो फिर जब हम कहते थे कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें सज़ाएं दी जा रही हैं, उस वक्त कहा जाता था कि नहीं आपको अदालतें सज़ाएं दे रही हैं। और आज जो इमरान खान बात कर रहा है कि जनाब जनरल बाजवा जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं और वो करप्ट हैं बकौल इमरान खान के, तो जब ये कहा करते थे हम सब एक पेज पे हैं, तो मनीब फ़ारूक साहब मुझे उस वक्त भी इजाज़त देनी चाहिए थी आप लोगों को कि मैं सवाल करता कि भाई आप एक पेज पे सारे के सारे बकौल आपके के करप्ट हैं, तो फिर आप सारे के सारे करप्ट हैं। फिर आप पे जो आप इत्तेहादी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर वो सारे के सारे सच हैं। मगर मुझे क्या मिला? मुझे डाकू कहा गया, मुझे चोर कहा गया, मुझे ताहयात नाअहल कर दिया गया, मुझे गद्दार बना दिया गया। और भाई मेरा इंसाफ मुझे कब दोगे? मैं ये रोना रोता रहूं मनीब फ़ारूक के सामने, सलीम बुखारी साहब मुझे तसल्ली दे देंगे, रऊफ क्लासरा साहब मेरी आंसू पूछ देंगे, मगर उस मदावा कैसे होगा जो मेरे साथ हुआ है? अच्छा, और जो बच्चा छोटे बच्चे जो हैं वो मदावा इतना जल्दी नहीं होगा, कहते हैं वक्त लगेगा सर। वो अब क्लासरा साहब और बुखारी साहब आपके आंसू पोंछ देंगे, चाय पिला देंगे, ठंडा पानी पिला देंगे, इससे नहीं तो फिर क्लासरा साहब कह रहे हैं कि आप PDM वाले आज भी जल्दी कर रहे हैं, फिर अब जल्दी क्या कर रहे हैं भाई? इसका मतलब इंतजार करते रहे कि कोई और वार कर लें।
उसका इंतजार नहीं, वो वार अब क्या होना है, मतलब बात ये है ना कि अब आपने इमरान खान साहब से लड़नी तो सियासी जंगी है ना, और लड़ने तो इलेक्शन ही है, लेकिन वो अब आपको इसलिए एक्सपोज करे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से डरते हैं, आप लोग जाना ही नहीं चाहते इलेक्शन में। मसला ये है मियां साहब। मनीफ फारूक साहब, आपके पास वक्त नहीं होगा, एक जुमला आखिरी कहता जाऊं। देखें, इसका कच्चा चिट्ठा सामने आने दे, जो 10-11 साल से पेंडिंग केस हैं वो 10 दिन में मुका दें, कौम के सामने इसका असल चेहरा सामने आ जाए, 11वें दिन इलेक्शन करवा लें। भाई इतना अरबों रुपया खर्च करके कौम का इसको जो दूसरों को बेतुकीर करता रहा, इसका असल चेहरा भी लोगों के सामने ना आए, और फिर ये कहे कि मैं नहीं मानता इलेक्शन को क्योंकि मुझे बनाया नहीं जा रहा, तो अरबों रुपया खर्च करने की फिर जरूरत क्या है? चंद टके खर्च करके इंसाफ तो दे दें लोगों को। सही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि फेस सेविंग इमरान खान साहब को मिल रही है, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो असेंबली तहलील हो नहीं सकती है, तो सब्तान खान साहब भी कह रहे हैं। आखिरी लफ्ज़ सलीम बुखारी साहब, ये मियाँ साहब के आंसू तो अल्लाह ना करे कभी उनके आंसू निकले इस हवाले से, लेकिन अगर निकले तो आप ज़रूर पहुँचिएगा। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस हैं, उनका फैसला जल्दी आ जाए तो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। देखिए, ना तो ये आंसू खान मियाँ साहब को हमने दिए हैं और ना जिम्मेदारी पहुंचने की हमारी है। ये सियासी खेल है, इसको सियासी मैदान में हल करें। लेकिन मैं एक बात आप जिम्मेदारी के साथ आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ, खान साहब ने वो खेल जो पार्लियामेंट के अंदर तय नहीं हो पाया, वो खेल जो ब्यूरोक्रेसी से तय नहीं हो पाया, वो खेल जो एस्टेब्लिशमेंट से तय नहीं हो पाया, ये उसको सड़कों के ऊपर लेके जाएंगे। और मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तहत कि खुदा के लिए इसका रास्ता रोकें, वरना खून रेजी के लिए जिसकी तरफ इशारा किया था वोडा ने, वो उस गुफ्तगू के ऊपर बेस थी जो इनके अंदर बैठे हुए ईवानों के अंदर होती थी। खुदा के लिए इस वक्त सब लोग जो इस काबिल हैं कि इसको प्रीएम्प्ट किया जा सके, दे मस्ट एक्ट। ठीक हो गया। चलिए, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।